हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 देखो कॉन्साइज मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10A से कर रही हूँ। ये नंबर 2 है। इससे पहले नंबर 1 का मैं सॉल्व करके वीडियो बनाया, देख लेना। अब ये नंबर 2 है। देखो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर द फिगर अलोंग साइड ए बी इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए इक्वल टू 48 डिग्री and angle ACD equal to 18 degree, so that side BC equal to side CD। अच्छा, ABC एक तो ट्रायंगल है। ये ABC ट्रायंगल में AB इक्वल टू AC बोला गया और एंगल A इक्वल टू 48 बोला गया और एंगल ACD इक्वल टू 18 बोला गया। सो करना पड़ेगा साइड BC इक्वल टू साइड CD। तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से इसे पहले वीडियो में मैं बोला था कि साइड ये दोनों साइड अगर इक्वल होगा, साइड BC इक्वल टू साइड CD होगा, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। थर्ड साइड से जो एंगल बनाएगा ये दोनों साइड, वो दोनों एंगल इक्वल होगा। दैट मीन्स एंगल CBD इक्वल टू एंगल BDC। ये अगर हम लोग दिखा सकते हैं कि एंगल CBD इक्वल टू एंगल BDC, therefore it will be proved that side BC इक्वल टू साइड CD। अच्छा, इससे पहले हम लोग एंगल ट्रायंगल ABC जो है, यहाँ से एंगल B का वैल्यू निकाल सकते हैं और एंगल C का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एक तो एंगल का मेजरमेंट दिया गया और ये दोनों साइड इक्वल बोला गया। तो यहाँ पर भी एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB होगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होगा। तो ये दोनों साइड थर्ड साइड के साथ जो एंगल बनाएगा वो दोनों एंगल भी इक्वल होगा। अच्छा, सॉल्यूशन देखो, इन ट्रायंगल ABC एज साइड AB इक्वल टू साइड AC, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल ACB। अच्छा, एंगल B इक्वल टू, ये B अकेला है तो एंगल इसको B लिख सकते हैं, बट C को नहीं लिख सकते, क्योंकि C अगर बोलेंगे तो ये ACD भी समझाया जा सकता है और DCB भी समझाया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर ACB बोलना पड़ेगा, तब ये पूरा C को समझाएगा, ACB। अच्छा, ये दोनों एंगल को हम X मान लेते हैं। लेट एंगल B इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू X। ठीक है। अब नाउ ट्रायंगल का प्रॉपर्टी के अनुसार एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हम एंगल सिर्फ C लिखे हैं, क्योंकि C बोलेंगे तो ये पूरा C को समझाएगा, इसलिए एंगल A प्लस B प्लस एंगल C बोला। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे सबका। एंगल A का वैल्यू है 48 और एंगल B को X मान लिए थे, तो एंगल B के जगह X लिखे और एंगल C के जगह भी X है, क्योंकि B और C इक्वल है। तो B अगर X होगा तो एंगल C भी X होगा। अच्छा, यहाँ पर X प्लस X इक्वल टू 2X और 48 उधर जाके माइनस होगा, तो 180 माइनस 48 इक्वल टू 132 डिग्री। 2x इक्वल टू 132 डिग्री, देयरफॉर x इक्वल टू 132/2 इक्वल टू 66 डिग्री। तो ये एंगल मिला, B एंगल इक्वल टू 66 एंड C एंगल इक्वल टू ऑल्सो 66। अब ये ट्रायंगल DCB ट्रायंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोला था कि एंगल B इक्वल टू एंगल D मतलब BDC अगर दिखा सकते तो ये प्रूव हो जाएगा। तो ये प्रूव कर B का वैल्यू हम लोग को पता चल गया और ये C का वैल्यू अगर हम लोग को पता होगा तो ये दोनों प्लस करके 180 से माइनस करके ये एंगल D का वैल्यू मिलेगा, ये ट्रायंगल BDC का। तो यहाँ पर पूरा C को वैल्यू जब पता चल गया तो पूरा C का वैल्यू से ये 18 डिग्री अगर माइनस कर देते हैं तो एंगल DCB मिलेगा। तो एंगल DCB इक्वल टू ये 66 माइनस 18, एंगल B इक्वल टू 66 मिला था और एंगल C इक्वल टू 66 मिला था। तो 66 से ये 18 माइनस कर दिया तो एंगल DCB मिला। ठीक है। अब एंगल DCB का वैल्यू निकाल लेते हैं। 66 माइनस 18 इक्वल टू 48 डिग्री।
अच्छा, अब ट्रायंगल BDC लेते हैं। इन ट्रायंगल BDC एंगल B प्लस एंगल BDC प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल B इक्वल टू 66 था, x था एंगल B इक्वल टू 66, x के जगह 66 पुट करते हैं और BDC निकालना है और DCB इक्वल टू 48 लिखे तो ये दो ठो प्लस करके उधर 180 से माइनस कर देते तो एंगल BDC मिलेगा। Therefore BDC इक्वल टू 180 माइनस 48 और 66 प्लस करके 114 मिला और 180 से 114 माइनस करके मिला 66 डिग्री। देखो एंगल B भी 66 था और एंगल D भी 66। मैं बोला था ये दो तो एंगल अगर इक्वल दिखा सकते तो ये प्रूव्ड हो जाएगा कि BC इक्वल टू साइड CD। अब BDC इक्वल टू 66 मिल गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइड BC इक्वल टू साइड CD शॉर्ट। ठीक है, ये दिखा दिए। ओके, अब नंबर 3 कर रही हूँ। नंबर 3 भी इस वीडियो में कर देती हूँ। यहाँ पर भी एक तो फिगर है। अब यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा एंगल ADC, एंगल ABC एंड एंगल BAC। BAC मीन्स ये पूरा और ABC ये एंगल और ADC ये एंगल। इनमें से सिर्फ एक तो एंगल का वैल्यू दिया गया ACE इक्वल टू 130 डिग्री और बोला गया ये जो सिंबल है, मैं बोला था इसे पहले वीडियो में भी कि ऐसा सिंबल अगर रहेगा यहाँ पर भी एक तो लाइन और यहाँ पर भी एक तो लाइन, दैट मीन्स ये साइड और ये साइड इक्वल है। AD साइड इक्वल टू CD साइड और एक तो लाइन यहाँ पर भी है, दैट मीन्स AD इक्वल टू BD। ये दो तो लाइन इक्वल है और ये दो तो लाइन इक्वल है। अब ये एंगल तो पहले निकाल लेते हैं। ADC 1 नंबर में पूछा गया एंगल ADC। अच्छा, ये एक्सटर्नल ACE इक्वल टू अगर 130 है तो ये एंगल टा निकाल सकते क्योंकि लिनियर पेयर एक तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितना एंगल होगा सब मिलके 180 होता है। यहाँ पर दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180। इसका सॉल्यूशन एंगल ACD बोलेंगे तो ये एंगल समझाएगा और ACE बोलेंगे तो इधर का एक्सटर्नल एंगल समझाएगा और ये इंटरनल एंगल। 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो तो एंगल मिलके 180 होता है और एक तो एंगल अगर 130 है तो द रिमेनिंग एंगल इक्वल टू 180 माइनस द रेस्ट एंगल इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। अच्छा, और ये साइड सेम का मतलब है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। दो तो साइड अगर सेम है तो थर्ड साइड के साथ जो एंगल बनाएगा वो दो तो एंगल इक्वल होगा। दैट मीन्स एंगल ACD इक्वल टू एंगल DAC एज साइड AD इक्वल टू साइड AC। तो एंगल ACD मिला था 50 डिग्री, देयरफॉर एंगल DAC ऑल्सो 50 डिग्री। अब मुझको चाहिए ये ADC। अच्छा, ये अगर 50 है और ये अगर 50 है तो ये दो ठो प्लस करके 180 से माइनस करके भी ये निकाल सकते हैं और ये ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है 130 और ट्रायंगल का और एक तो प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल ऑपोजिट दो तो इंटरनल का सम के साथ इक्वल होता है। दैट मीन्स ये जो ACE है एक्सटर्नल एंगल तो ये एंगल इक्वल टू एंगल CAD प्लस एंगल ADC। ऑपोजिट दो तो इंटरनल के सम के साथ ये एक्सटर्नल एंगल इक्वल होता है। ये भी हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल प्रॉपर्टी एंगल
ए सी ई इक्वल टू एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए डी सी। अब ए सी ई का वैल्यू है 130 डिग्री इक्वल टू डी ए सी, हम लोगों को पता चल गया डी ए सी इक्वल टू 50 डिग्री प्लस ए डी सी। देयरफॉर एंगल ए डी सी इक्वल टू 130 माइनस 50 इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, पूछा गया था एडीसी इक्वल टू 1 नंबर में पूछा गया था एडीसी इक्वल टू मिला 80 डिग्री। एक तो नंबर 1 का हो गया, ये नंबर 1 का निकाले। और नंबर 2 में पूछा एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। अच्छा, एडीसी अगर 80 है तो ये एबीडी ट्रायंगल के लिए ये एक्सटर्नल एंगल ऑपोजिट दो टू इंटरनल के साम के साथ इक्वल होगा। दैट मीन्स एडीसी इक्वल टू बीएडी प्लस एबीडी। और ये दो टू साइड सेम है तो ये दो टू एंगल इक्वल है। एंगल एडीसी एक्सटर्नल, यहाँ पर एक्सटर्नल लिखना पड़ेगा, एक्सटर्नल नहीं लिखेंगे तो एडीसी ये एंगल भी समझा जा सकता है। हाँ, ये एंगल भी मैं समझाना चाहती हूँ। एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी। सम ऑफ opposite internal angle from triangle property, sum of opposite internal angle। और BAD इक्वल टू ABD, तो एक्सटर्नल ADC का वैल्यू हम लोग जानते थे, ADC इक्वल टू 80 था, यहाँ पर 80 लिखेंगे। यहाँ पर ABC पूछा तो ABD अगर हम लोग निकाले तो वही होगा ABC। ये ABD भी बोल सकते हैं, ABC भी बोल सकते हैं। अगर ABD निकल जाएगा तो वही होगा ABC। BAD के जगह हम लोग ABD भी बोल सकते प्लस, जैसे यहाँ पर X समझ लिए थे, यहाँ पर X नहीं समझ रहे, ABD नाम ही रख देते हैं क्योंकि ये दो टू एंगल एज साइड AD इक्वल टू साइड BD, देयरफॉर ये दो टू एंगल भी इक्वल है। ABD प्लस ABD इक्वल टू 2ABD, देयरफॉर एंगल ABD इक्वल टू 80/2 इक्वल टू 40 डिग्री। और मैं बोला था ABD जो है वही ABC है, तो नंबर 2 में ABC पूछा गया था। एंगल ABC इक्वल टू 40 डिग्री, 2 नंबर हो गया, ABC इक्वल टू 40 डिग्री। अब नंबर 3 में BAC पूछा तो ये और ये एंगल इक्वल है बोला था, ABD इक्वल टू BAD। तो ABD अगर 40 डिग्री तो BAD भी 40 डिग्री। और यहाँ पर CAD मिला था, DAC बार CAD सेम है, मिला था 50 डिग्री, तो ये दो तो प्लस कर देंगे तो BAC मिल जाएगा। एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAD प्लस CAD। BAD मिला था 40 डिग्री एंड CAD मिला था 50 डिग्री। DAC और CAD सेम ही है, ये मिला था 50 डिग्री,
देयरफॉर 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये 3 नंबर का 3 का पूछा गया था। BAC इक्वल टू मिल गया 90 डिग्री। ओके, थैंक यू। आगे वीडियो देखते रहना।